हाय एवरीबॉडी, आज हम फिर से सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पूर्व की तैयारी लेकर आए हुए हैं। इसमें सितंबर माह का चौथा सप्ताह जो आने वाला शनिवार है उसमें क्या कुछ हमें करना है उसकी जानकारी लेकर हम आप तक आए हुए हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक बेझिझक पहुंच पाए। बिहार के सभी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है। तो हम चर्चा करने से पहले एक अच्छी बात हम शेयर करना चाहेंगे कि गत शनिवार जो कार्यक्रम हुआ था उनमें से एक हमारे सर हैं सुमरन सर SBJS+2 स्कूल किशुनगंज से संबंधित हैं। सुमरन सर SBJS+2 स्कूल किशुनगंज से संबंधित रखते हैं। उनके द्वारा बेहद अच्छी प्रतिक्रिया आई और उनकी इच्छा हुई कि उनके तरफ से एक निमंत्रण भेजा गया कि मैं भी उनके विद्यालय में आकर इस कार्यक्रम को बता सकूं, संचालित कर सकूं। और सुमरन सर अच्छा लगा और आमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सरकारी कर्मियों की अपनी बाध्यता होती है और हम प्रयास करेंगे आपके विद्यालय तक हम पहुंचने का प्रयास करें जो विधिवत हो। तो चलते हैं आगे की ओर कि सितंबर माह का चौथा सप्ताह का शनिवार में हमें क्या करना है। तो इस सप्ताह आने वाले शनिवार को हमें कुछ पॉइंट पर ध्यान देना होगा। इसमें है बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संबंध में जानकारी। इतनी बातें हमें क्रमवार बच्चों के बीच रखनी होगी। आते हैं क्रमवार चर्चा कर लें। बाल अधिकार हम जानते हैं कि उम्र 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 6 से 14 वर्ष तक में यानी कि मिडिल स्कूल तक। और वहाँ पे आप जानते हैं कि किताब, कपड़ा, भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षा जो बेहद आनंदमयी माहौल में बगैर किसी डर भय का दिया जाता है, ये उनका अधिकार है। एवं इनके साथ साथ जो भी और भी अधिकार है आप जानते हैं, निश्चित जानते हैं, उस चीज़ को बच्चों तक शेयर करें, ये बाल अधिकार है। और विशेष तौर से बच्चों को अपनी भाषा में बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलें, बाल विवाह। बाल विवाह आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कई ऐसे जगह हैं जो बाल विवाह आज भी कायम है। इनसे हानियां ही हानियां होती है। विशेषकर हमारी बेटी बहन जो माँ बन जाती है, कम उम्र में शादी होती है, बाल विवाह का जो शिकार होते हैं उनका दुष्परिणाम ये होता है कि वह बीमारी का घर बन जाता है और वह अपनी उम्र पूरा किए बगैर जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। इस बाल विवाह पर एक कहानी है, कमली की कहानी। कमली की आप बीती है, बेहद दर्दनाक है। कम उम्र में शादी कर दी गई थी, पढ़ने में तेज थी, कम उम्र में शादी कर दी गई, बच्चे पैदा हुए, चल बसी। क्या दोष था उनका, उस बच्ची का क्या दोष, किनकी गलती कहा जाए? अभिभावक की, गुरुजनों की, या कमली की, या फिर उस समाज की? हमें परखना होगा, हमें जानना होगा। बाल विवाह
के बारे में बच्चों को समझाना होगा, अभिभावक को समझाना होगा। एक दिन का कार्य नहीं होता है। कमली की आवृत्ति इस वीडियो में तो संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में जो लिंक दिया हुआ रहेगा उस वीडियो में मैं कमली का विस्तार पूर्वक कहानी आप तक पहुंचाऊंगा और मैं चाहूँगा कि आप इस सुरक्षित शनिवार में कमली की आवृत्ति बच्चों को अवश्य सुनाएं, निश्चित सुनाएं और भाव विभोर होकर बच्चे को लगे कि ये कहानी संभवतः अगर ना संभला जाए, ना समझा जाए तो किन्हीं के साथ घट सकती है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप उन्हें देखेंगे। कमली की आवृत्ति सुरक्षित शनिवार का जो बुक आता है उसमें भी है। आगे चलते हैं, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संबंध में जानकारी। बाल शोषण, आप देखते हैं कम उम्र में बच्चे घरेलू काम में संलिप्त करवा दिए जाते हैं। परिस्थितिवश उसे हमें समझाना होगा। उनका शोषण किस रूप में होता है यह बच्चों को हमें समझाना होगा। उससे ज़्यादा अभिभावक को भी समझना होगा। तो यह विद्यालय से ही कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा। अब चलें बच्चों से छेड़छाड़ के संबंध में जानकारी। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें मेरा बच्चों से छेड़छाड़ के संबंध में 3 या 4 स्टेप है जो आपको राह चलते परेशानियां जो बच्चियों के साथ होती है उससे संबंधित जो छेड़छाड़ होते हैं उनका कुछ स्टेप होगा, हम करके वो खुद से दिखाएंगे और उस वीडियो का लिंक भी हम नीचे दिए रहेंगे या इस वीडियो के तुरंत बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखेंगे तो दोनों वीडियो कमली की कहानी और ये छेड़छाड़ से संबंधित बच्चों के द्वारा जो दिखाया जाएगा वो, और गत वर्ष जो हमने किया है उसका भी वीडियो का लिंक दिया रहेगा, आप उसे देखेंगे। इसमें हम कहना चाहेंगे विशेषकर जिस विद्यालय में फोकल शिक्षिका यानी शिक्षिका बहना है उनसे ज़्यादा मेरा आग्रह रहेगा, विशेष आग्रह रहेगा कि वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के संबंध में अवगत जरूर कराएं। लेकिन लड़कियों के मामले में हमें देखना होता है कि थोड़ी सतर्कता बरतनी होती है, विशेषकर गुड टच एंड बैड टच के बारे में। जहाँ पे शिक्षिका बहना है उनसे मेरा आग्रह है कि वे सुरक्षित स्पर्श, असुरक्षित स्पर्श क्या है, लड़कियों को यह समझाना होगा, बताना होगा, जानकारी देना होगा कि कौन सा बॉडी पार्ट को अगर टच कर लिया जाता है तो वो सुरक्षित है और किस बॉडी पार्ट्स को टच किया जाए तो वो बिल्कुल असुरक्षित और बैड टच है। तो सबसे बड़ी बातें ये हुई कि छेड़छाड़ के संबंध में, बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि गुड टच एवं बैड टच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को बच्चों के बीच रखें। अगर फोकल शिक्षिका महिला नहीं है तो महिला शिक्षिका तो हैं, वो भी बच्चियों के बीच जाके इस बात को समझा सकते हैं। सुरक्षित शनिवार का इस चौथा सप्ताह जो सितंबर माह का चौथा सप्ताह है, इसका यही शेड्यूल है कि बाल अधिकार के बारे में बताना, बाल विवाह के बारे में, बाल शोषण के बारे में तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी। मैं फिर से दोहरा दूं कि बाल अधिकार के बारे में आप जान रहे हैं, बाल विवाह के संदर्भ में जो कमली की आवृत्ति है
उसका विस्तार पूर्वक, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में हम, इस वीडियो के तुरंत बाद वो आ जाएगा और लिंक भी इसी वीडियो में दिया रहेगा। कमली की आवृत्ति विस्तार पूर्वक हम देंगे, बुक में भी उपलब्ध है, आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं और उनके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। बाल शोषण, बच्चों का शोषण जो होता है उसके बारे में बच्चों को समझाएंगे और बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में इस पर 2-3 गतिविधियां हमारा है, वो कुछ स्टेप हैं, आप वो देखें और उस स्टेप को बच्चों के बीच करके दिखाएं। वो क्या स्टेप होगा अगले वीडियो में है, वो लिंक दिया हुआ रहेगा और गत वर्ष का वीडियो है वह भी लिंक दिया रहेगा। तो प्लीज़ बच्चों को बेहतरीन तरीके से, आपके पास, हमारे पास जानकारियां हैं, उस जानकारियां को ज़रूरत है बच्चों तक पहुंचाने की। आशा करते हैं कि हम सभी भी यह अनवरत बच्चों के बीच जानकारी रखते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, थैंक यू।